अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। मेरी माँ टीचर है सर। तुम्हारी माँ टीचर है और मेरी माँ हमसे बात नहीं करना चाहती है क्योंकि हम 22 साल आपकी उम्र है, इसमें 96 लाख का कर्ज आपके ऊपर है। इससे ज़्यादा ही होगा, शायद कम ना हो। वो तो एक आंकड़ा अंदाजा लगा कि इतना होना चाहिए। कितना लोग का तो हम गिनती में भी नहीं है कि पैसा देना है। जो जिसका पैसा लिया उसका घर में कॉल आता था, तो मम्मी इतनी परेशान हो चुकी थी पहले से ही कि वो तो सीधे कह देते थे वो तो मेरा बेटा है ही नहीं, कि वो तो कोर्ट से लिखवा चुकी थी कि ये मेरा बेटा नहीं है। मम्मी ने कोर्ट से लिखवा लिया? हाँ, क्योंकि पिछले दिनों से ये लड़का काफ़ी वायरल है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल गया होगा आपको। रीज़न क्या है, अब थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव होंगे तो रीज़न भी आपको बहुत अच्छा से मालूम चल गया होगा कि रीज़न क्या है। दिल्ली में सीपी में कनॉट प्लेस में भैया जी करके न्यूज़ 18 का एक शो आ रहा था। उसी में जब ये लड़का अपनी आप बीती बताता है तो वहीं से ये मतलब वायरल होता है। रीज़न ये है, तुम देख चुके होंगे कि रीज़न ये है कि ऑनलाइन गेमिंग जो है उसमें ये भाई साहब 96 लाख रुपया हार चुके हैं कहिए, या अपने ऊपर ये बताते हैं कि 96 लाख रुपया मेरे ऊपर ऑनलाइन गेमिंग की वजह से 96 लाख का मुझ पे कर्ज है। मैं अपनी कॉलेज का फीस भी इस ऑनलाइन गेमिंग में हार चुका हूँ, लोगों से फ्रॉड कर चुका हूँ। इस चक्कर में मेरे घर वाले हमसे बात नहीं करते हैं और रोते हुए भाई साहब आते हैं। मैं सुसाइड करने का भी मतलब कोशिश कर चुका हूँ। ये बताता है कि गेम में कहा जाता है कि आप 49 रुपया लगाइए और दावा किया जाता है कि आप करोड़पति बन जाइएगा, लेकिन रियल में ऐसा कुछ होता नहीं है। वो 49 रुपया भी वापस लेना बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो आज हम लोग इसी ऑनलाइन गेमिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे और आपके घरों के बच्चों को, ये बड़े बड़े जो सितारे आप कहते हैं, जो कथित रूप से आपकी सेलिब्रिटी हैं, वो ऑनलाइन गेमिंग का एडिक्टेड हमारे और आपके घरों में आपके समाज के बच्चों को बना रहे हैं। चलिए बात करते हैं। देखो, ये जो बड़े बड़े सितारे हैं, क्रिकेटर्स हैं, एक्टर्स हैं, हीरोइन हैं, ये तमाम जो ये लोग हैं, ये हमारे और आपसे दावा करते हैं कि आप 49 रुपया लगाइए, करोड़ों कमाइए, 1 रुपया लगाइए और लाखों कमाइए। सुनने में कितना आसान लगता है, मतलब कि किसी को गाड़ी जीतते हुए दिखाते हैं, किसी को थार जीतते हुए दिखाते हैं, किसी को बुलेट जीतते हुए दिखाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ दिखाते रहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? बहुत भयानक सच्चाई है। ऐसा लगता है कि बस थोड़ी ही दूर रह गए, लाखों कमा सकते थे। बस ऐसे लगता है कि करोड़ों अब अपने खाते में आने वाला था, थोड़ी दूर हम उससे रह गए, शायद अगली बारी अच्छा कुछ हो जाए। फिर वही कहानी हम दोहराते हैं, जब तक दोहराते हैं जब तक कि हम उस गेमिंग का एडिक्टिव नहीं हो जाते हैं, हमें उसका लत नहीं लग जाता है। और जब इसका लत हमको ये पता चलता है तब तक हम इस गेमिंग का एडिक्टेड हो जाते हैं, बहुत कुछ खो चुके होते हैं। ये केवल एक केस नहीं है भाई साहब का। आपको सोशल मीडिया पे कहिए या मीडिया पे कहिए या पेपर्स में कहिए, तमाम जगह पे आपको ऐसे कहानियां मिल जाएंगी जो कि ऑनलाइन गेमिंग के वजह से लोग कर्ज में डूब चुके हैं, सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुके हैं। कितने लोग सुसाइड कर लिए। इससे क्या क्या हो सकता है, बच्चों से क्या क्या हो गया है, उस पर हम बात करते हैं कि करके। देखो, इससे आर्थिक नुकसान हो सकता है, शिक्षा पर असर पड़ सकता है। कई माता पिता तो ऐसा रिपोर्ट कर चुके हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनके ऑनलाइन गेमिंग के वजह से हमारी आर्थिक स्थिति जो है बहुत खराब हो चुकी है, उनके लत के वजह से, ऑनलाइन गेमिंग के लत के वजह से उनके बच्चे आर्थिक रूप से उनका बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। कई बच्चों में पाया गया है कि ऑनलाइन गेमिंग की वजह से उनकी पढ़ाई का जो रेशियो है गिरता चला गया है। ऑनलाइन गेमिंग की वजह से यह देखा गया है कि बच्चों का जो स्वास्थ्य है उस पर भी कितना बहुत असर पड़ता है। जैसे कि उनका मान लो कि तनाव, चिंता, बहुत मामले में ये देखा गया है कि शारीरिक जो होता है उसका बनावट भी बिगड़ता दिखाई देता है बच्चों में। जैसे कि मान लो मोटापा, आँखों की मतलब की समस्या,
कुछ रिपोर्ट तो ये कहता है कि बच्चे जो है ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आक्रामक होते हैं, हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, कुछ प्रकार के इस तरह के आत्महत्या भी करने की कोशिश करते हैं। कई मामले में देखा गया है, सामने भी आया है कि बच्चे कितने ऑनलाइन गेमिंग की वजह से आत्महत्या भी किए हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल चल सकता है, ये कह सकते हो कि जब ये इतना डेंजर है तो हमारी सरकारें इस पर बैन क्यों नहीं लगा देती। चलो इस पर भी बात कर लेते हैं एक एक करके। देखो, जुआ और गेम में बहुत अंतर होता है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां क्या करती हैं, खुद को सट्टेबाजी और के तौर पर प्रस्तुत नहीं करती हैं। ये खुद को गेमिंग कंपनी बता करके काम करती हैं और काम वही करती हैं जो जुए और सट्टेबाजी में होता है। सरकारें केवल जुआ और सट्टेबाजी वाली गेम्स में ही रोक लगा सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिकल लॉस और एडिक्टेड होने का संभावना पाया जाता है। लेकिन ये सारी ये जो कंपनी है, आपको ये तमाम जो तरह की कंपनियां दिखाई देती हैं, ये वही करती हैं जो सट्टेबाजी वाले गेम करते हैं। स्किल्स आधारित जो गेम है, लकी गेम्स पे सरकार बैन लगा सकती है, लेकिन जो स्किल्स पे आधारित गेम है उन पे सरकारें बैन नहीं लगा सकती है, प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। एक ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग जो है इंटरनेशनल उद्योग है। अगर भारत सरकार इस पर बैन लगाती है तो शायद अदर कंट्रीज का जो गेम वाली कंपनी है, गेमिंग कंपनी है, वो भारत के मार्केट में अपना आधिपत्य जमा सकती है। बहुत से रीजन हो सकते हैं। इकोनॉमिकल तौर पे भी भारत सरकार को मतलब कि घाटा पहुंच सकता है, इकोनॉमिकल तौर पे भी भारत सरकार को हानि पहुंच सकता है। हाँ, यदि सरकार चाहे तो कुछ सख्त नियम कानून बना करके इस पे कंट्रोल जरूर कर सकती है। कंटेंट मॉडरेशन के लिए कठोर कदम उठाए जा सकते हैं, ताकि गेम्स में जो अनुचित और हिंसक या गलत संदेश देने वाली जो सामग्री है उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पैरेंटल जो कंट्रोल होता है उस पर भी अनिवार्य कर दिया जा सकता है। माता पिता गेम्स के समय समय पे कंटेंट पे ध्यान देते रहे कि उस पर क्या दिखाया जा रहा है, उस पर निगरानी रख सकते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए कुछ विशेष गेम्स पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उनके लिए कुछ विशेष गेम्स का प्रावधान किया जा सकता है जिससे उनको कुछ सीखने को मिले, अनुकूल वातावरण मिले उनको, ये भी हो सकता है। सरकार चाहे तो बड़े पैमाने पर शिक्षा और जागरूकता अभियान चला सकती है, जिससे ऑनलाइन गेमिंग के बारे में अभिभावकों और बच्चों को बताया जा सके, उनको जागरूक किया जा सके। ऑनलाइन गेमिंग का नकारात्मक जो प्रभाव है, नेगेटिव जो प्रभाव है, उसको बताया जा सके। गेमिंग डिसऑर्डर जो पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए, परिवारों के लिए मनोवैज्ञानिक और परामर्श उपलब्ध करा सकती है, जिसके तहत बच्चों के सही मार्गदर्शन दिया जा सकता है। ऑनलाइन गेमिंग जो एडिक्टेड बच्चे हैं उसको छुड़वाने के लिए मेडिकल सुविधाएं दे सकती है सरकार, गार्जियन को सही सजेशन दे सकती है। कैश या सट्टेबाजी जो आधारित गेम है उस पर सख्त निगरानी रख सकती है सरकार चाहे तो, ताकि बच्चे जो जुए और अन्य वित्तीय जोखिम उठाते हैं वो ना उठाएं। जो गेम डेवलपर्स हैं उन पर भी सरकार जिम्मेवारी डाल सकती है कि अपने गेम्स में ऐसे फीचर्स ऐड करें जो गेमिंग टाइम पे निगरानी रख सके और बच्चों को एक निश्चित समय के बाद गेम बंद करने के लिए प्रेरित करता रहे। गेम्स में एक लिमिट टाइम के बाद ऑटोमेटिक जो लॉगआउट होता है, लॉगआउट फीचर, उसको भी ऐड करें और ब्रेक रिमाइंडर को भी ऐड किया जा सकता है, जो कि बच्चों को बार बार ब्रेक लेने के लिए प्रेरित करे। गवर्नमेंट ऑनलाइन गेमिंग जो है प्लेटफॉर्म पर एक विशेष प्रकार का टैक्स भी लगा सकती है, जो कि गेम्स को लाइसेंसिंग सिस्टम के तहत ला सकती है। विदेशी कंपनीज पर एक सख्त लाइसेंसिंग नियम बना सकती है, ताकि विदेशी जो कंपनी आ रही हैं उस कानून को पालन करें। बाकी बहुत सारी बातें हैं जिसको कि हम बात करेंगे तो बातें लंबी हो सकती हैं, वीडियो भी लंबी हो सकती है। बाकी तुम क्या सोचते हो, वीडियो पे अपना कमेंट दे सकते हो। धन्यवाद।